हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। ये है प्लेयर मन्नो का पार्ट 11। मैंने बाकी 10 पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो अगर आप नहीं देखे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें मोमो बताती है कि आखिरी टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, तो अब हम फाइनल टूर्नामेंट शुरू करेंगे। ये टूर्नामेंट एक पार्टी टूर्नामेंट होगा, तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलकर ही इसे पूरा करना पड़ेगा। इसलिए तुम सबको अब हम रैंडम जगह पर टेलीपोर्ट करेंगे जहाँ पर तुम्हारा पार्टी मेंबर होगा। तभी केली पूछती है, क्या ये पीले बालों वाला लड़का जिंदा होगा? असल में वो तायुन किम की बात कर रही थी। फिर से जुनू कहता है, हाँ वो इतने आसानी से हार नहीं मानेगा, वो अभी तक जिंदा होगा। फिर मोमो कहती है, तुम्हें एक पार्टी बनाना होगा, ये जरूरी नहीं है तुम एक दूसरे के साथ फाइट भी कर सकते हो, पर अगर तुम्हें फाइनल डेस्टिनेशन में जाना है तो तुम्हें एक पार्टी की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, जिस कैंडिडेट के साथ तुम मिलोगे इसके साथ घुल मिल जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। फिर मोमो कहती है, अब मैंने सारी जरूरी चीजें समझा दिया है, अब मैं चलती हूँ और अब तुम अपने टीममेट के पास टेलीपोर्ट हो गए। फिर हमें सियोल जुन्यू और केली दिखाया जाता है जो टेलीपोर्ट होने वाले थे। फिर सियोल जुन्यू कहता है, केली कोई भी पार्टी के साथ तुम मिलो ध्यान रखना खुद का। फिर केली कहती है, अरे मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं एकदम तैयार हूँ। फिर केली कहती है, मैं तो उस तायुन किम को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके पीले बाल को लाल कर दूंगा। फिर केली जोर जोर से हंसने लगती है। फिर सियोल जुन्यू कहता है, हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर मोमो कहती है, अच्छा ठीक है, तो अपने टीममेट के साथ अच्छे से घुल मिल जाना। फिर से उस वक्त में आता है जब किना एंड सियोल जुन्यू फिर से मिलता है। फिर सियोल जुन्यू सोचता है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? ये जब से आई है और मेरी मदद किया है तब से मेरी जिंदगी झंड बन गया है, सब लोग मुझे पकड़ के सिर्फ कूटने वाले हैं। और सॉरी, असल में ये किना सोच रही है, सॉरी ट्रांसलेटर की गलती है। फिर किना कहती है, तब से सब लोग सिर्फ मेरी टांगे खींच रहे हैं, वो हमेशा मेरे आसपास से रहा है, मैं उसे अब क्या बुलाऊं? फिर किना कहती है, तुम एक सरदर्द हो। फिर सियोल जुन्यू कहता है, अरे किना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर किना कहती है, तो तुम्हारा क्या मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं यहाँ पर नहीं आ सकती, और वैसे भी मेरा यहाँ होने से और नहीं होने से तुम्हारा क्या है? फिर उसकी फायर स्पीड कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से बात कर रही हो? फिर किना कहती है, डैड क्या आप चुप नहीं रह सकते? फिर उसकी डैड कहता है, अरे मैं तुम्हें थोड़ी रोक रहा हूँ, तुम्हें जो दिल चाहे वो करो। फिर सियोल जुन्यू कहता है, अरे नहीं मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता था। तभी ऊपर से कोई चिल्ला के कहता है, सियोल जुन्यू। हमें दिखा जाता है असल में ये हमारी केली है जो सुपरमैन की तरह आ रही थी और कहती है, अरे मुझे पकड़ो, मैं गिर के मर जाऊंगी। फिर सियोल जुन्यू कहता है, अरे तुम आसमान से क्यों आ रही हो? फिर सियोल जुन्यू केली को पकड़ लेता है और कहता है, हाँ तुमने तो मेरी जान निकाल दी, अब उतरो मुझसे। तभी केली किना को देखती है और कहती है, अरे किना कैसी हो? फिर किना कहती है, हाँ बहुत बढ़िया है हम। अब पीछे से सियोल जुन्यू कहता है, अरे मेरी कमर टूट गई। फिर केली कहती है, किना क्या तुम मेरे साथ पार्टी बनाओगी? क्या तुम्हें पता है ये कैसे करते हैं? फिर किना कहती है, हाँ लगता है मैंने सुना है अपने हाथ मिलाने से ये हो जाता है। फिर हमें देखा जाता है वो तीनों हाथ मिलाते हैं और उनके हाथों में एक तरह की शेप आ जाती है। तभी हमें बताया जाता है कि उनके पार्टी फॉर्म हो चुका है और वो क्वेस्ट के लिए रेडी है। फिर सियोल जुन्यू कहते हैं, अरे मेरे हाथ में तो एक मार्क आ गया है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तभी केली कहती है, क्या मैं ही सिर्फ एक हूँ जिसके पास कोई मार्क नहीं है? फिर मोमो कहती है, तुम्हारे हाथ में जो सील है उसके साथ तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन में आना पड़ेगा और कोई भी हारना नहीं चाहिए। और इसके साथ बात खत्म होता है। तभी दिखा जाता है सियोल जुन्यू और किना के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तभी किना अपनी फायर स्पिरिट को बुलाती है, पर कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है सियोल जुन्यू जो एक ही स्लैश में सारे मॉन्स्टर को खरा दिया होता है, भाई और काम कर रहा है। तभी केली आ जाती है और उसके सर पे लात मार के कहती है, अरे बेवकूफ, कुछ वक्त पहले क्या होता तुम्हें याद नहीं है क्या? अपने एनर्जी बचा के रखो। फिर सियोल जुन्यू कहता है, अरे मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं एकदम चकाचक ठीक हूँ। तभी किना की फायर स्पिरिट कहता है, अरे ये स्किल तो बहुत कमाल का लगता है। फिर केली कहती है, तुम तो एक फायर स्पिरिट हो, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? फिर किना की फायर स्पिरिट कहता है, हाँ कह सकते हो, किना जो पावर यूज करती है वो सब पावर मुझसे ही आता है। फिर केली कहती है, तुम मैं और सियोल जुन्यू तो सेम ही हो ना? फिर उसके फायर स्पिरिट कहता है, हाँ हाँ सेम बट डिफरेंट। फिर हमें किना दिखाई जाती है जो कुछ देख रही थी। तभी सियोल जुन्यू कहता है, क्या वहाँ पर कुछ है? फिर किना कहती है, खुद आके देख लो। फिर हमें दिखा जाता है असल में वो एक डंजन है। फिर सियोल जुन्यू कहता है, ये तो एक डंजन है ना? क्या ये कोई इत्तेफाक है? यहाँ पर एक डंजन कैसे हो सकता है? फिर किना कहती है, ये एक डंजन होगा तो अच्छा होगा, एक प्लेयर के साथ फाइट करने से अच्छा तो मैं कुछ मॉन्स्टर मार लूँ वहाँ पर। फिर किना कहती है, अच्छा ठीक है मैं पहले जा रही हूँ। फिर सियोल जुन्यू कहता है, अरे मेरे लिए भी रुको, यहाँ पर कुछ हो भी सकता है। फिर वो केली उसकी फायर स्पिरिट को बुलाता है। फिर हमें देखा जाता है वो सब डंजन के सामने आ जाता है। किना एंड केली एक साथ डंजन के अंदर चले जाते हैं और कहते हैं, चलो देखते हैं अंदर क्या है। पीछे से सियोल जुन्यू कहता है, अरे तुम्हारे कलेजे में डर नहीं है क्या?
फिर हमें दिखाया जाता है वो सब डंजन में एक दूसरे के पीछे चल रहे थे और सबसे पहले तो हमारा केली थी। फिर से जुनू कहता है ये बहुत अजीब लग रहा है, आधे घंटे हो गए हम एक दूसरे से बात किए। फिर हमें दिखाया जाता है उन सब के सामने दो रास्ते हैं। फिर से जुनू कहता है अब हम क्या करें, यहाँ पर तो दो दो रास्ते हैं। फिर किना कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या हम अलग नहीं हो सकते। फिर उसकी फायर स्पीड कहता है चलो अलग हो जाते हैं। तभी उसकी फायर स्पीड कहता है अरे हाँ। फिर वो केली को पूछती है केली एक काम करो तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर केली कहती है क्या मैं, वैसे मैं आ तो सकती हूँ। फिर उसकी फायर स्पीड कहता है हाँ बहुत बढ़िया। सियोल जुनू इनकी ना एक साथ जाएंगे, वो दोनों जो चाहेंगे वो करेंगे। ये सुनकर तो ट्रांसलेटर भी कहता है साला हरामी। फिर कहना कहती है डैड आपने ऐसा क्यों किया। फिर उसकी डैड कहता है मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मुझे अपना कुछ टाइम चाहिए, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। फिर कहना कहती है हाँ इसलिए इस तरह की एक्ट कर रहे हो। फिर उसकी डैड कहता है क्या तुम डर गई हो। फिर कहना कहती है बुढ़े मैं तुझे देख लूंगी। फिर कहना कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर वो कहता है हाँ हाँ बेटी अपना ख्याल रखना। फिर जैसे सियोल जुनू भी जाता है। केली कहती है अंकल जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो कहता है अरे इसमें तो मजा है। फिर केली कहती है अरे उसमें किस तरह का मजा है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। फिर हमें केली स्पीड को देखा जाता है जो दूसरा रास्ता चुना था। फिर केली कहती है ये तो डेड एंड है। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है चलो वापस जाते हैं। फिर केली भाग के वापस आ जाती है। भाई तुम जो भी कहो केली क्यूट तो है, देखो हमेशा जो भी करती है बहुत फनी और क्यूट होता है। बाय द वे उसका नाम केली नहीं अब लेबर रख चुका है, पर लेबर कहने में अजीब लगता है इसलिए हम केली ही बुलाएंगे। फिर स्पीड पूछता है अच्छा अगर मैं सोचूं तुम और सियोल जुनू बहुत क्लोज हो ना। फिर केली कहती है हाँ बात तो ऐसा ही है, मैं ईगोसोड हूँ और वो मेरा यूजर है। फिर स्पीड कहता है हाँ मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सियोल जुनू एंड लिलिट एक साथ है, आई मीन किना। क्या ये तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता। नहीं मेरा मतलब तुम्हें क्या थोड़ा बुरा नहीं लगता कि वो दोनों एक साथ है, तुम एक साथ नहीं हो उसके साथ। फिर केली कहती है अच्छा ठीक है पर ये मुझे बुरा क्यों लगेगा। ये सुनकर तो स्पिरिट भी चुप हो जाता है। फिर स्पिरिट कहता है हाँ 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 तुमने सही कहा। फिर केली कहता है हाँ क्या हुआ तुम्हें। फिर स्पिरिट कहता है मैं बहुत खुश हूँ किना एंड सियोल जुनू एक साथ घुल मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम्हारे जैसा मेरा एक फ्रेंड होता। फिर केली कहती है तुम्हारे पास तो किना है ना। फिर वो कहता है हाँ तुम्हारा शुक्र है कहने के लिए। फिर वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं किना की एक अच्छा डैड और फ्रेंड बनना चाहता था, पर मुझे लगता है ये उसे और भी ज्यादा अकेला बना दिया है। फिर वो कहता है लगता है उस बच्चे के लिए मैं कुछ ज्यादा ही था। फिर वो कहता है सुनो केली किना का ध्यान रखना मेरे लिए। फिर हमारे केली जो कातिलाना मुस्कान देता है भाई दिल छीन लिया। फिर वो कहती है हाँ ठीक है मैं उसका ध्यान रखूंगा। और तुम्हें बता दूं कि हमारा केली के पास इमोशन तो है पर कुछ इमोशन जैसे प्यार जेलेसी इस तरह के इमोशन नहीं है, इसलिए वो हमारी स्पीड की बात नहीं समझा। फिर हमें किना एंड सियोल जुनू दिखाया जाता है जो असल में एक लंबी सी दरवाजे के सामने आ गया था। फिर सियोल जुनू कहता है ये देखने में बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा है। फिर सियोल जुनू कहता है तुम्हें नहीं लगता हमें वापस जाकर दूसरी टीम के साथ मिल जाना चाहिए। पर किना सियोल जुनू को इग्नोर करती। फिर तो सियोल जुनू भी कहता है ये तो आप मुझे पूरी तरह इग्नोर कर रही है, मैं केली को बहुत मिस कर रहा हूँ। तभी किना सियोल जुनू के कपड़े देखता है और कहती है ये कपड़ा ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिर सियोल जुनू कहता है हाँ ये मुझे मेरे कोई जानने वाले ने दिया है। फिर किना कहती है तो तुम कह रहे हो ये कपड़ा किसी ने तुम्हें दिया है। देखने में लगता है एक सुअर के गले में हीरे का हार। ये सुनकर सियोल जुनू भी कहता है अबे अब तो मुझे सुअर ही बना दिया। फिर किना दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी सियोल जुनू कहता है एक ही ना रुको, क्या तुम इसके अंदर जाने वाले हो। फिर किना कहती है तुम्हें पता भी है कितना वक्त हो गया है जब से पहला टेस्ट शुरू हुआ है। फिर सियोल जुनू कहता है पता नहीं। फिर किना कहती है 22 घंटे हो चुके हैं, हमारा टाइम लिमिट है 24 घंटे और अब है 22 घंटे। फिर किना गेट खुलते हुए कहती है मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे थे टेस्ट शुरू होने से पहले, पर अगर हम टाइम लिमिट क्रॉस कर दिया अब तभी यह दरवाजा धीरे धीरे खोलने लगता है। फिर किना कहती है मेरा मतलब है मेरे पास किसी चीज के बारे में सोचने का भी वक्त नहीं है। तभी सियोल जुनू किना की हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुको। फिर सियोल जुनू कहता है किना तुम्हारे पास पॉइंट तो है, पर हमारा जो क्वेस्ट है वो असल में एक पार्टी क्वेस्ट है। फिर वो कहता है तुम्हारा स्पिरिट और केली इसके बारे में क्या कहता है ये भी हमें सुनना चाहिए। तभी किना कहती है मेरे हाथ छोड़ दो। फिर सियोल जुनू कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, क्या तुमने पहले जो बोला था इसके वजह से तुम ऐसा कर रही हो। अगर तुम ये पता था तुम जल्दी में हो तो तुम मेरी बातों में आती ही क्यों। तभी किना बहुत गुस्से से पीछे देखती है और कहती है क्या कहा। यह देख के सियोल जुनू का भी हवा टाइट हो जाता है और कहता है अरे बाप रे मैं तो गया। तभी किना सियोल जुनू के मुंह पे एक चमाट मारने वाली थी पर मारती नहीं। असल में वो सियोल जुनू के पीछे जो मॉन्स्टर होते हैं उनको मारती है। तभी किना सियोल जुनू की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है सुनो सियोल जुनू
मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अगर तुम्हें समझ आए तो आसपास यहाँ हुआ ना घूम के खुद का ध्यान रखो। फिर सियो जुनियो को पास्ट के कुछ चीजें याद आता है और तायोन किम को भी याद करता है। फिर सियो जुनियो कहता है, तुम किस वजह से इतना ज्यादा गुस्सा हो? फिर किना कहते हैं, मुझे एक प्लेयर बनना है बहुत जल्दी, मुझे दूसरों के बारे में चिंता करने के वक्त नहीं है सियो जुनियो, और तुम्हारे लिए भी। फिर सियो जुनियो कहता है, अगर बात ऐसा है तो तुमने मुझे बचाया क्यों? एक बार नहीं पर 2 बार। ये सुन के किना भी चुप हो जाती है और कहती है हाँ। ये कहते कहते वो सियो जुनियो की कॉलर छोड़ती है और कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो गेट की तरफ चलने लगती है। फिर सियो जुनियो कहता है, क्या तुम फिर से भाग रही हो? क्या तुम इतना डर गई हो? लगता है डर तुम में ज्यादा सूट करता है। तभी किना बहुत गुस्से से पीछे मुड़ती है और कहती है, तुम्हें क्या पता है? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी हमें दिखा जाता है उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उसे पकड़ने वाला है, पर तभी सियो जुनियो किना को पकड़ के उस हाथ से बहुत ज्यादा दूर लेके जाता है। तभी किना देखती है वो हाथ धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तभी किना सियो जुनियो की तरफ देखती है और शर्मा के दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। जो कहती है, तुमने मुझे अब क्यों बचाया? फिर सियो जुनियो कहता है, किना लिलित, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, तुमने बिना जाने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुमसे बात करके जानना चाहता था तुमने मेरी मदद क्यों की, पर तुमने सिर्फ मुझे इग्नोर ही किया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? तभी किना की फेस शर्म से लाल हो जाती है। फिर वो अपने मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है, पर कुछ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है, सियो जुनियो तुम्हारा पैर। फिर हमें दिखाई देता है सियो जुनियो का पैर कट चुका था। ये देख के तो सियो जुनियो का फट ही जाता है और ये कहता है, अरे अरे तेरी माँ का। फिर वो बेहोश हो जाता है। तभी किना पूछती है, सियो जुनियो क्या तुम ठीक हो? पर सियो जुनियो ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, कोई कहता है एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास करे और इस चीज का जो मजा है और उसके बाद जो जिम्मेदारी आती है। पर जब तक मुझे ये समझ आया तब तक बहुत कुछ हो चुका था जब मैं छोटी थी। फिर हमें दिखाया जाता है ये असल में किना है जो रो रही थी। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हमें केली और फायर स्पिरिट दिखाया जाता है जो यहाँ पर आ चुका था। सियो जुनियो की ये हालात देख के केली बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। तभी केली भाग के सियो जुनियो के पास आती है। फिर स्पिरिट कहता है, लगता है उसका पैर टूट चुका है। मुझे बताया गया था अगर किसी प्लेयर के शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वहाँ से खून के बदले असल में उसकी यादें निकल जाती है। तभी केली कहती है, तो अब हम क्या करें? फिर स्पिरिट कहता है, अरे मुझे थोड़ी ना पता है, सिर्फ एक क्लास के प्लेयर से खुद को रिकवर कर सकते हैं। अगर तुम एक क्लास के प्लेयर नहीं हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी स्पिरिट किना से पूछता है, यहाँ पर क्या हुआ है? फिर किना कहती है कि मेरे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, वो मुझे बचाने आया था, फिर उसके पैर कट गया ये वो। फिर वो कहती है, ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने दरवाजे को खोल दिया था। सियो जुनियो की इस इंजरी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मैं थोड़ा आसपास के ध्यान रखती तो ऐसा नहीं होता। डैड आपने तो कहा था अकेला रहना ज्यादा अच्छा है। फिर स्पिरिट कहता है, मुझे माफ कर दो, हम अलग हो गए थे इसलिए ऐसा हुआ है। फिर वो सियो जुनियो की वो बातें याद करती है जब वो कहता है, तुम फिर से भाग रही हो? क्या तुम इतना डर गई हो? फिर हमें केली को दिखाई जाती है जो सियो जुनियो को जगाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो कहती है, यहाँ पर कोई तो तरीका होगा। तभी वो कहती है, अरे हाँ। तभी वो सियो जुनियो का वो कपड़ा उठाता है और उसके शरीर में रख देता है। तभी केली कहती है, प्लीज हमारा फिर से मदद कर दो, मैंने एक वादा किया है, हम हमारा सपना पूरा करेंगे और हमारे टीचर के पास वापस जाएंगे। तभी किना पूछती है, क्या ये कपड़ा कुछ दिनों के अंदर चमका है? तभी केली पूछती है, क्या तुम्हें पता है ये कपड़ा क्या है? तभी किना कहती है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर किना पूछती है, ये आखिरी बार कब चमका था? तभी केली कहती है, हमारी लास्ट एग्जाम में। फिर किना कहती है, अगर तुम इसे साफ कर दो तो अच्छा होगा। ये कपड़ा एक ऐसी चीज से तैयार किया गया है जो सिर्फ टावर में ही मिलता है। जिस चीज से ये कपड़ा बनाया गया है, ये चीज असल में एनर्जी अब्जॉर्ब करता है फिर रिलीज करता है। मैंने सुना जब ये ऐसा करता है तब ये चमकता है। तुम इसके एक छोटे से टुकड़े से भी जहाज खरीद सकते हो, पर इस साइज का कपड़ा मैं सोच रहा हूँ इसे कहाँ से मिला। तभी केली कहती है, अच्छा तो अब हम क्या करें? तभी किना कहती है, अच्छा ज्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तभी किना कहती है, डैड। फिर वो तभी एक नई फॉर्म में आ जाती है। फिर स्पिरिट कहता है, बेटी मेरी पावर सिर्फ तुम्हारी बॉडी में ही काम करता है, सियो जुनियो की बॉडी में काम करने के लिए एक दूसरा कॉन्टेक्ट चाहिए। फिर किना कहती है, हाँ मुझे पता है। फिर वो सियो जुनियो को याद करती है और कहती है, ये करने में बुरा तो लग रहा है, मैंने तुम्हारा बहुत बार मदद किया है पर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। अब सिर्फ तुम देखो, जब तुम ठीक हो जाओगे तुम्हें मुझे कुछ कहना होगा। तभी केली कहती है, ये तो वो बंदर खा रहा था, तुम्हें ये कहाँ से मिला?
फिर किना कहती है मुझे ये कहीं से मिला है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें दूंगी, पर पहले मैं शियो जुनियो को हील करूंगी इससे। तभी किना इस फल का एक छोटा सा बाइट लेती है। अब कुछ लोग सोचेंगे जरूर किना शियो जुनियो को एक माउथ टू माउथ देने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला, अपनी सोच अपने पास से रखो जी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, असल में मैंने भी यही सोचा था इसलिए। तभी किना के बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगता है और शियो जुनियो के कटे पैर से भी इस तरह की एनर्जी फ्लो होने लगता है। तभी केली कहती है क्या ये हो गया? फिर किना कहती है नहीं, थोड़ा सा बाकी है। तभी किना अपनी उंगली काट के थोड़ा खून निकालती है। ये देखिए स्पिरिट कहता है बेटी तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम अपनी खून उसे देने वाली हो? किना कहती है अगर यहाँ पर कोई ऐसा चीज है जो मैं भूल गया हूँ डैड, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? फिर स्पिरिट कहता है अरे रुको, मैं ऐसा कर सकता हूँ पर अगर तुम ऐसा करोगी तो। तभी किना शियो जुनियो के ऊपर अपनी खून छोड़ती है और बहुत बड़ा आग का धमाका होता है। फिर हमें शियो जुनियो दिखाया जाता है, भाई साहब अपनी आंखें खोलते हैं। फिर शियो जुनियो कहता है केली। तभी केली कहते है अरे तुम उठ गए। फिर वो उठते हुए कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और अंकल कहाँ है? असल में वो फायर स्पिरिट की बात कर रहा था। तभी कोई कहता है अच्छा तो तुम उठ गए। हमें दिखाया जाता है असल में वो किना थी जो कहती है अगर तुम उठ गए हो तो जल्दी से उठो, यहाँ पर बात करने के वक्त नहीं है। हमें शियो जुनियो केली दिखाया जाता है जो किसी को बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से ही देख रहा था। तभी हमें किना दिखाई जाती है जो असल में एक बच्ची बन चुकी थी। फिर वो कहती है क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहे हो? फिर हमें किना का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी डेथ उसके सामने था। फिर वो कहता है मुझे माफ करना बच्ची, मैं खुद को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसको एक गहरी नींद में सुला सकता हूँ। फिर किना कहती है कहाँ गए हैं सब लोग? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, मैंने किया है ना सब, अगर मैं जिंदा ही ना होती तो ऐसा नहीं होता। फिर उसकी डैड कहता है बेटी मैं अब ऐसा बन गया हूँ इसलिए मैं तुम्हें अब गले नहीं लगा सकता, मुझे माफ करना, पर मेरा सोल तुम्हें गले लगा सकता है, इसलिए पूरा क्लैन का जिम्मेदारी खुद के ऊपर मत लो, वो सब कुछ जब तक हम उन्हें जला कर राख न कर दे। फिर हमें दिखाया जाता है असल में शियो जुनियो ये सपना देखा था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शियो जुनियो कहता है तो तुम एक बच्ची बन गई हो क्योंकि तुमने हमारी मदद की। वहाँ पर केली जाके उसकी हाइट माप रही थी। फिर शियो जुनियो कहता है तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। तभी किना कहती है बेवकूफ, मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। तभी शियो जुनियो के सर पे उंगली से पोक करने लगती है और कहती है तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें फिर से इसे एक्सप्लेन करूं? तुम बेवकूफ हो, सबसे बड़े बेवकूफ। मैं तुम्हारी बॉडी रिस्टोर करने के लिए तुम्हारे अंदर मेरी पावर ट्रांसफर किया, इसलिए मेरी बॉडी इस तरह की छोटी बन गई है। मैंने खुद का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तुम्हारी मदद करने के लिए। मैंने पता नहीं कितना सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हें एक छोटा सा चीज समझ नहीं आता, तुम्हें तो बेसिक भी नहीं पता और तुम आगे टावर चढ़ने, तुम सच में गधे हो। पर शियो जुनियो और ही कुछ सोच रहा है। वो सोच रहा है वो सपना जो मैंने देखा वो देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, लगता है ये किना की पावर का इफेक्ट है। तो मेरे सपने में जो छोटी बच्ची थी क्या वो असल में ये कह के वो किना की तरफ देखता है। तभी के लिए किना का सर सहलाते हुए कहती है शियो जुनियो ये कमाल का नहीं है, हम दोनों बहुत छोटे हो गए। तभी किना कहती है तुम ये क्या कह रही हो? तभी के लिए कहते हैं जब मैं गॉड के साथ था तभी मैं एक अडल्ट थी। पर तभी शियो जुनियो उसके मुंह पकड़ के उसके मुंह बंद कर लेता है। फिर शियो जुनियो कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये नहीं कह सकती। तभी के लिए कहती है क्या ये मुझे बोलना नहीं चाहिए? और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो इससे विश्वास करेगी। फिर शियो जुनियो कहते हैं अरे अब चुप रहो और ज्यादा बात मत करना। तभी केली कहती है अच्छा ठीक है। फिर किना कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? फिर शियो जुनियो केली को छोड़ते हुए कहता है अरे कुछ नहीं, ठीक कहा ना केली? तभी केली कहते हैं हाँ ठीक कहा। फिर किना कहती है अच्छा जो भी हो मेरे शरीर के बारे में चिंता मत करो, अगर तुम थोड़ा रेस्ट कर लो तो तुम फिर से नॉर्मल हो जाओगे, फिर तुम अपनी एबिलिटी एक बार या 2 बार यूज कर सकते हो और ये हमारे पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा मतलब है। तभी शियो जुनियो गेट की तरफ चलने लगता है। तभी शियो जुनियो गेट खुलने लगता है। फिर किना कहते तुमने मेरी बात सुना है ना? फिर शियो जुनियो कहता है हाँ मैंने सुना है। फिर शियो जुनियो कहता है तो तुम कह रही हो तुम कुछ मिनट के अंदर फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओगी? फिर किना कहते हैं हाँ मैं यही कह रही हूँ। फिर शियो जुनियो कहता है तो तब तक हम दोनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये सुन के किना कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे? तभी गेट खोलता है और हमें अंदर गरीबों का स्लो लेवलिंग दिखाया जाता है। ये बात भी करता है, ये कहता है कौन है तुम, क्या जिम को डिस्टर्ब करने आए हो? असल में इसका नाम ही जिम है। तभी किना कहती है एक बात करने वाला मॉन्स्टर। तभी केली कहती है ये तो बात भी कर सकता है, क्या तुमने इसे कुछ किया है? फिर शियो जुनियो कहता है लगता तो है। तभी जिम कहता है चले जाओ यहाँ से, जिम कोई ऐसा वैसा क्रिएचर नहीं है जिसे तुम ऐसे ही देख सकते हो। फिर केली कहती है अरे टीचर ने कहा था अगर कोई मॉन्स्टर बात कर सकता है तो। फिर शियो जुनियो कहता है हाँ टीचर ने कहा था अगर कोई मॉन्स्टर बात कर सकता है वो असल में बी टायर से ऊपर है।
तभी किना कहती है सीओ जूनियर के लिए इस रूम से बाहर आ जाओ, ये बॉस इस रूम के बाहर नहीं आ सकता, मैं एक प्लान बनाना पड़ेगा। पर तभी सीओ जूनियर को पकड़ने के लिए वो मॉन्स्टर सीओ जूनियर की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर तभी सीओ जूनियर एक्सकेलिबर की मदद से उस हाथ को रोक लेता है। तभी सीओ जूनियर कहता है केली क्या तुम्हें याद है उसने हमें क्या कहा था? फिर केली कहती है हाँ, उसने कहा था अगर हमारे एनिमी बी टायर या उससे ज्यादा हो तो हम इस पावर का यूज कर सकते हैं। तभी सीओ जूनियर एक स्लैश मारता है जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ बहुत दूर चला जाता है। तभी केली कहती है सीओ जूनियर अगर तुम फिर से बेहोश हो जाओ तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा। फिर सीओ जूनियर कहता है अरे टेंशन मत करो, मैंने अच्छे से सोया है। असल में ये दोनों रन के बारे में बात कर रहे थे जो उन दोनों को ये सब सिखाया था। रन कहता है एक एबिलिटी यूज करने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है एक इमेज। फिर सीओ जूनियर कहता है अच्छे से सोचो तुमने कैसे इसे देखा था, सबसे ज्यादा पावरफुल शॉट। फिर वो नागी को याद करता है, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में, अगर नहीं याद है जाके वीडियो देखो। तभी सीओ जूनियर नागी का कॉपी करता है। फिर सीओ जूनियर अपने अटैक तैयार करता है और कहता है ओपनिंग शॉट। हमें टीचर दिखाई जाती है जो कहती है ध्यान से सुनो, इस स्किल को यूज करना सख्त मना है। किसी इंसान के अंदर मौजूद खास पावर को इस्तेमाल करना स्किल कहलाया जाता है। सीओ जूनियर के अंदर जो सुपर रिकवरी स्किल है वो असल में मेरे साथ लड़ते वक्त उसने इस्तेमाल किया था, पर वो पावर अभी भी कच्ची है और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। पावर को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए स्किल जरूरी है, इसलिए मेरे पास तुम्हें ये सिखाने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। क्योंकि अब तुम इस पावर और इसके क्लास के बारे में कुछ नहीं जानते, इसे यूज करना अब खतरनाक है, तो इसलिए इस पावर को यूज मत करना। पर अगर तुम एक ऐसे एनिमी से मिलो जो बी टायर के ऊपर है तो खुद को बचाने के लिए तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर सीओ जूनियर को पकड़ लेता है। सीओ जूनियर को पकड़ने के बाद ये दांत फाड़ के हंसता है। तभी इसके हाथ में दरार आ जाता है और जिसे देख के इसका जी फट जाता है। तभी सीओ जूनियर इसका हाथ तोड़ के बाहर निकलता है। फिर सीओ जूनियर कहता है अपनी ताकत को जाने मत देना। फिर केली कहती है अगर तुम्हारे ओपोनेंट तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो दोनों कहता है फोकस करो और अपनी सभी ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करो। ये देख के जिम भी कहता है अब ये कहा है। फिर सीओ जूनियर कहता है चलो लीवर। तभी लीवर जो दांत फाड़ मुस्कान देती है भाई साहब मेरी तो सब कुछ फट गया। तभी सीओ जूनियर अपनी इस टेक्निक का यूज करता है और एक ही स्लैश में उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमारा सीओ जूनियर क्या है ऑरा प्लस। ये देख के किना भी कहती है यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है। अभी हमें सीओ जूनियर दिखाया जाता है जहाँ पर केली पूछता है सीओ जूनियर क्या तुम फिर से बेहोश होने वाले हो? फिर सीओ जूनियर कहता है अरे यार चुप रहो। अभी सीओ जूनियर कुछ देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये एक बॉक्स है। सीओ जूनियर कहता है अब ये कहाँ से आया? फिर हमें सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जो कहता है हिडन डंजन क्लियर्ड, तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। तभी वो बॉक्स खुलता है पर सेम टाइम पे सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पेस्टिस एंड सुमामा जो एक ही टीम में था और उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। तभी सुमामा कहती है पेस्टिस इतना काफी है, चलो सरेंडर करते हैं। फिर पेस्टिस कहता है सरेंडर ये चीज मेरे डिक्शनरी में नहीं है, तो अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप मुझे देखो। पेस्टिस हमला करने वाला होता है पर रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर अब ज्यादा पावर नहीं है। फिर वो कहता है अरे ठाकुर मैं तो गया। तभी एक मॉन्स्टर उसके पेट में जोर का मुक्का मारता है। फिर पेस्टिस गुब्बारे की तरह दूर जाकर गिरता है। फिर हमें दो कैंडिडेट दिखाया जाता है जिनके बारे में मैं बात नहीं करने वाला, वो तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे और ये दोनों डी ग्रुप से है, इतना ही जान लो। फिर पेस्टिस कहता है लगता है आज मेरा किस्मत खराब है, इन पत्थर की वजह से मैं तो इन दोनों का हाथ भी नहीं देख सकता। इस तरह से होगा तो मैं बहुत जल्दी हार जाऊंगा। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था पेस्टिस का पावर रॉक पेपर सीजर की तरह काम करता है, इसलिए उन दोनों की हाथ देखना पेस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। फिर पेस्टिस कहता है लगता है मुझे अब दूसरा कुछ करना पड़ेगा। तभी उसका ओपोनेंट कहता है तुम हार क्यों नहीं मान जाते? और बाय द वे जो पत्थर का एबिलिटी है असल में ये यूज करता है, इसे पत्थर का एबिलिटी यूज करके ये डॉल्स बनाता है पत्थर का। फिर पेस्टिस कहता है अगर मेरे साथी तुम्हारी पत्थर तोड़ भी दे तो तुम आसपास के पत्थर की यूज करके उस तुम्हारा डॉल को फिर से बना लेते हो। तभी पेस्टिस हंसता है और उसके रेफरी को फिर से बुलाता है। तभी वो नील कपड़ा वाला आदमी कहता है अरे ये तो मुश्किल है, इस तरह के सिचुएशन में तो हम डिसएडवांटेज में है, लगता है हार ही मानना पड़ेगा। फिर पेस्टिस कहता है हाँ लगता तो है तुम्हारा अंत आ गया है। पेस्टिस कहता है आ जाओ देखे किसमें कितना दम है। तभी वो भेड़िया जैसा इंसान कहता है अच्छा आ रहा हूँ मैं, मेरी पत्थर से तेरी सर फोड़ दूंगा। तभी वो नीले बालों वाला कहता है अरे नीले बालों वाला नहीं, नीले कपड़े वाला कहता है अरे रुक लगता है उसके पास कुछ है। अभी कहीं से एक इनविजिबल फोर्स आता है, इन दोनों को बहुत दूर फेंक देता है। असल में ये पेस्टिस का पावर था। फिर वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया इतना स्मार्ट होने के लिए, तुम्हारे शुक्रिया क्योंकि तुमने कंडीशन सेट कर दिया है।
तुम रॉक और मैं पेपर, मैं जीता। फिर तायुन किम को दिखाया जाता है जो कहता है ये तो एक कंडीशनल एबिलिटी है। वाह भाई कमाल है, तुम्हारे साथ फाइट करने में तो मजा आएगा। फिर हमें अब्सिंथ बताता है अवालोन का जो माहौल है वो असल में तायुन किम है, जिसे सुरक्षित इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा। एलाइट कोर्स में कोई भी अजीब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें पता नहीं एलाइट कोर्स क्या है तो मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दिया है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, माफ करना। कहलू अकीना के सामने हारेगा ये तो सबको पता था, और इस तरह से तायुन किम को स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से बचाया गया है। तुम्हारे लिए हमने जैसा सोचे थे ऐसा ही हो रहा है। जैसे ही पार्टी क्वेस्ट शुरू हुआ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग एक साथ जुड़ गए। मैं सबसे करीब डेस्टिनेशन में था, इस तरह मैं तायुन किम के साथ जुड़ सका। एलाइट कोर्स में कोई रुकावट ही नहीं होनी चाहिए। सिंह कहता है टीम लीडर हमने जहाँ पर हमें जाना है मैंने पूरा रास्ता देख लिया है, अब चलिए। तभी तायुन किम कहता है वो एक कंडीशनल एबिलिटी है, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना ही है। तभी तायुन किम कहता है अब्सन मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब्सन कहता है मैं तो सीधा सीधा आपको जवाब नहीं दे सकता, पर मुझे लगता है आपकी स्ट्रेंथ ए रैंक का होगा। फिर तायुन किम कहता है तो इसका मतलब मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ ए टायर है, बाकी सब कुछ ए टायर के नीचे है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना अब्सन? यह सुनकर अब्सन भी कुछ भी नहीं कहता, और वैसे भी लगता है मुझे ही इसे पता लगाना पड़ेगा। तभी तायुन किम एक हमला तैयार करता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आना, मुझे उसे पकड़ना है। फिर हमें कोई बताता है तायुन किम जो इस दुनिया में गिर गया था, मेरा मतलब इस दुनिया में आ गया था। ये दुनिया और उसकी ओरिजिनल दुनिया में जो फर्क है उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी था। सबसे बड़ा फर्क है कार्मा जो बॉडी होल्ड करता है और वो मेंटल एनर्जी जो बॉडी में एग्जिस्ट करता है। तायुन किम ने सोचा था उसको इस चीज की अच्छी समझ है क्योंकि वो ये चीज वेबटून में पढ़ा था, मेरा मतलब ये प्लेयर मानुआ में पढ़ा था, पर उसकी दुनिया में जो प्लेयर मानुआ है। पर बात असल में ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं अपने एबिलिटी से दूसरों की एबिलिटी कॉपी कर सकता हूँ, पर उस एनिमी को मुझसे कमजोर होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग एनिमी के आगे टिकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे चाहिए और पावर। ये कह के तायुन किम एक हमला रेडी करता है, इस हमले को पेस्टिस की तरफ छोड़ देता है। तभी पेस्टिस इस हमले को सेंस कर लेता है, पर यह हमला उसको हिट हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है जब तायुन किम ने डीन के साथ लड़ा था तब उसे पता चला अपने लिमिट के बारे में, फिर वो खुद को झोंक दिया अपनी एबिलिटी जानने के लिए। इस तरह तायुन किम को खुद को एबिलिटी के बारे में कुछ पता चला। पहला चीज उसे जो पता चला वो सिर्फ इस वेबटून के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनका ही एबिलिटी यूज कर सकता है, और दूसरा वो सिर्फ एक साथ एक ही एबिलिटी यूज कर सकता है। तीसरा एक एबिलिटी को बार बार यूज नहीं कर सकता। चौथा इस एबिलिटी को यूज करने के साथ इसका रिस्क भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फिर तायुन किम कहता है ओपोनेंट का एबिलिटी कॉपी करना यही मेरी एबिलिटी है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्क है, मेरे सामने जो ओपोनेंट है उसके पास कंडीशनल पावर है। अभी हमें दिखाया जाता है पेस्टिस ने उसका हमला रोक दिया था। तभी पेस्टिस कहता है भाई कौन हो तुम? तभी तायुन किम सोचता है ये तो कोई हमला नहीं कर रहा, क्या इसे कोई सिचुएशन चाहिए हमला करने के लिए? फिर पेस्टिस सोचता है क्या ये लड़का वही है जो सियोल जूनियर के साथ बात कर रहा था? और जो भी हो अगर वो मेरी सवाल का जवाब नहीं देगा तो मैं भी कुछ नहीं कहने वाला। फिर पेस्टिस कहता है लगता है मुझे यहाँ पर शर्त मान लेना चाहिए, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब मेरे पास जो चीजें बाकी है मुझे उससे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम लोग अभी भी कंफ्यूज हो पेस्टिस की एबिलिटी के बारे में तो मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से अच्छे से सुनना। पेस्टिस की जो एबिलिटी है इसमें तुम्हें सिचुएशन चाहिए, उसे कुछ सिचुएशन जैसे समझ लो उसका एबिलिटी है रॉक पेपर सीजर। रॉक पेपर सीजर तो खेलना आता ही होगा, यही एबिलिटी है, पर इसमें उसे कुछ कंडीशन चाहिए जो फुलफिल होना पड़ता है। अगर कंडीशन नहीं होता तो उसे समझ लो कुछ कैसे कहूँ, कुछ कायदे और तरीके उसे इस्तेमाल करना पड़ता है जिससे वो जीत सके। जैसे अब उसके पास कंडीशन नहीं है इसलिए वो अपनी दूसरे कार्ड यूज करेगा जीतने के लिए। लगता है तुम्हें समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सियोल जूनियर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे डंजन से एक रिवॉर्ड मिला था। तभी वो बक्सा खुलता है और उसके अंदर से 2 चीजें निकलता है। वो 2 चीजों में से एक जाता है सियोल जूनियर के पास, दूसरा जाता है किना के पास। किना को मिलता है ब्लू ड्रैगन का आंसू, एक यूनिक आइटम जो कोई भी चीज रिकवर कर सकता है। ये सुन के किना भी कहती है पर ये तो नामुमकिन है। तभी वो आइटम एक डेमो देता है और किना को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। ये देखे किना भी कहती है मैं तो फिर से नॉर्मल हो गई, नहीं मुझे अब खुद को और भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है।
मैं तो बॉस को हराने के लिए कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी मुझे ये रिवॉर्ड मिल गया। पर मैं सोच रही हूँ सियोल जिनियो को क्या मिला। तभी हमें दिखाया जाता है सियोल जिनियो को मिलता है एक किताब। तभी केली कहती है ये किताब, इसके साथ कुछ तो है। फिर सियोल जिनियो कहता है तुम्हारा मतलब? फिर केली कहती है ये थोड़ा सा है, पर मुझे इसमें गॉड का पावर महसूस हो रहा है, मतलब आर्थर का पावर। तभी इस किताब का ताला खुल जाता है और इसके अंदर से चेस के पीस जैसा कुछ निकलता है। इसका नाम है प्लेयर्स मार्क। ये एक एपिक रैंक का आइटम है, पर इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। अभी हमें आर्थर दिखाया जाता है जो कहता है तो तुम इसे ढूंढ लिया, बहुत बढ़िया सियोल जिनियो, मैं तुम्हें अब एक लाइसेंस दे रहा हूँ। फिर हमें एक सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जो कहता है यूजर सियोल जिनियो, पहचान पूरा हुआ, तुम्हारा क्लास चुना जाएगा। तभी वो चीज बहुत ज्यादा चमकता है। फिर सियोल जिनियो को उसका क्लास मिलता है और सियोल जिनियो का क्लास है प्लेयर। फिर हमें बॉयज बाथरूम दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अपना पेट साफ करके बाहर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये हमारा डीन है जो कहता है अरे मैं तो मर ही जाऊंगा, इतना ज्यादा बोरिंग जॉब, सिर्फ एक जगह बैठे रहो और यहाँ हुआ देखते रहो, छे छे छे। मैं तो सोच रहा हूँ ये सारे गिल्ड मास्टर एक जगह पर कैसे बैठे रहते हैं, यहाँ पर तो मुझे कोई भी मजेदार चीज नहीं दिख रहा। तभी डीन की तरफ कोई आता है और कहता है सामने से हट जाओ। डीन कहता है अबे कौन है बे? अभी कोई बुलेट ट्रेन की स्पीड से जाता है और कहता है माफ करना ये एक इमरजेंसी है। फिर डीन कहता है ये कपड़े, ये तो हीलर्स है, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे रुको, लगता है कुछ मजेदार हुआ है। फिर हमें दिखाई देता है ये हीलर्स मोमो को कुछ बताते हैं, जो सुन के मोमो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर मोमो कहती है क्या कह रहे हो तुम? तभी हीलर कहता है लगता है इस टेस्ट को अभी रोकना पड़ेगा। फिर लुलू कहती है ये क्या बक रहे हो, अब ये मत कहना तुम हम तीनों को यहाँ पर लाए हो सिर्फ ये कहने के लिए। तभी हीलर कहता है पर हमें। फिर मोमो कहती है रुको लुलू, उसे बात करने दो। फिर मोमो कहती है अब हमें एक्सप्लेन करो यहाँ पर क्या हुआ है। फिर हीलर कहता है आपका शुक्रिया, ग्रुप डी का म्यूंग रियून ग्रुप ए का तायुन किम के साथ हार गया और उसने उस वक्त एक ड्रोन भी तोड़ डाला, पर वो फिर से जिंदा होने के बदले मर गया। ये सुनकर सारे जजेस बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। अगर आपको याद हो मैंने बताया था टावर में अगर कोई मरता है फिर वो फिर से जिंदा हो जाता है। तभी किटी कहती है तुम ये क्या कह रहे हो हीलर? हीलर कहता है ये मेरी गलती नहीं है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये काम किया है। अगर तुम टावर में मर जाओ तो तुम अपने क्लास की टेम्पल में ही फिर से जिंदा होगे, ये मुझे नहीं आप सबको भी पता है। फिर लुलू कहती है ये इस टावर का एक लौता टेम्पल है, वो अभी तक जिंदा नहीं हुआ, इसका मतलब वो मर गया है। फिर किटी कहती है टावर में कोई मर नहीं सकता, अगर ये सच है तो बहुत बड़ा बवाल तैयार होगा। तभी मोमो कहती है चलो इस टेस्ट को पोस्टपोन कर देते हैं, जब तक हमें इस चीज का वजह नहीं मिल जाता तब तक हमें कैंडिडेट्स का सेफ्टी सिक्योर करना पड़ेगा। ये सुन के किटी एंड लुलू भी हाँ में अपनी सर हिलाते हैं। तभी डीन कहता है ये एक अच्छा डिसीजन है, पर मैं इसके खिलाफ हूँ। फिर मोमो कहती है डीन ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर दूसरों के आना सख्त मना है, अगर तुम सेकंड रैंकर भी हो। फिर डीन कहता है माफ करना, मैं तो सिर्फ बाथरूम ढूंढ रहा था, क्या मैंने ये अच्छे से नहीं कहा? मैं इस एग्जाम को रोकने के खिलाफ हूँ, पर मेरे पास एक आइडिया है, क्या सोचती हो, सुनना चाहोगी? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें तायुन किम एंड पेस्टिस दिखाया जाता है। फिर तायुन किम कहता है चाहे तुम मुझसे कमजोर हो पर तुम वही स्किल यूज कर रहे हो, लगता है जो पावर मैंने चुराया है वो मैं ज्यादा देर सेव नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ अच्छी तरह कम्पीट कर रहे हो है ना? ये एक वक्त का बर्बादी होगा अगर मैं फाइट करता रहा तो। ये कह के तायुन किम एक हमला तैयार करता है। फिर वो कहता है अगर तुम्हारे पास खेलने के लिए और कोई कार्ड नहीं है तो खेल यहाँ पर ही खत्म होता है। तभी पेस्टिस थोड़ा सा हंसता है और एक खतरनाक स्माइल देता है। ये देख के तायुन किम थोड़ा हैरान होता है। तभी पेस्टिस अपनी एनर्जी से एक हैमर बनाता है और बहुत जोर से जमीन में मारता है। अभी पूरा जमीन रबर की तरह हिलने लगता है और नुकीले शेप ले लेता है। अगर आप वन पीस में लूफी का गियर 5 देखा होगा तो आपको यह समझ आ जाएगा। फिर तायुन किम सोचता है तुमने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया, तुम इस जमीन की शेप कर चेंज करके क्या करना चाहते हो? क्या तुम भागना चाहते हो और छुपना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने अपनी पूरा पावर यहाँ पर लगा दिया है, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? फिर तायुन किम हंसता है और कहता है तो अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि हमारे अंदर एक ऐसा फर्क है। फिर तायुन किम जाते हुए कहता है लगता है मुझे कुछ सीखना चाहिए। तभी तायुन किम नीचे कूद जाता है और कहता है मैं वापस आ जाऊंगा एप्सन। फिर एप्सन कहता है खुद का ध्यान रखना। फिर एप्सन सोचता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसे इस चीज से गुस्सा आ रहा है, क्या बच्चा है। वैसे भी तुमने सही कहा, ये एक अच्छा चांस है तुम्हें सीखने के लिए। ये जो कंडीशन यूजर्स होते हैं ये थोड़ा मुश्किल तो होते हैं, हर एक एबिलिटी में छोटा बड़ा कंडीशन होता ही है, तो एक कंडीशनल इंसान का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? इसका जवाब है उनके माइंडसेट में जो फर्क होता है।
एक कंडीशनल एबिलिटी होना यूजर को एबिलिटी यूज करने के लिए एक कंडीशन देता है। तभी तायुन किम कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पेस्टिस ने असल में तायुन किम के लिए एक मिडिल फिंगर रेडी करके रखा था। तभी तायुन किम के पीछे से पेस्टिस आ जाता है। फिर हमें कोई बताता है ये जो आप पेस्टिस यूज कर रहा है ये है पेस्टिस का स्ट्रेंथ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सियोल जिन्यू, केली एंड किना दिखाया जाता है। फिर सियोल जिन्यू कहता है लगता है हम आ गए हैं फाइनल क्वेस्ट के डेस्टिनी पर। तो भाई आज का मेरी दिहाड़ी यहाँ पर ही खत्म होता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और कमेंट करना, बताना वीडियो कैसा हुआ है और अपनी मानो भी सजेस्ट करना, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक हम मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। तो बाय बाय एंड पीस।